अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। बाहर की बाज़ारी चीज़ें, जंक फूड, मसाला जात वाली चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हम अपनी सेहत को ख़राब करने के खुद ज़िम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे जिगर पर असरअंदाज होती हैं और फिर बाद में हमें फैटी लिवर के इश्यूज़ बन जाते हैं। फैटी लिवर जो है वो दुनिया में बहुत आम हो चुका है। अब तो आए दिन हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लिवर का मसला हो रहा है। फैटी लिवर की बहुत सी अलामात हैं। अगर इन अलामात पर फौरी काबू ना पाया जाए तो आगे जाकर जो है ये हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। इसकी अलामात पे ये होता है कि हाँ, आइज़ जो है वो येलो हो जाती हैं, चेहरे पर पिलाहट आ जाती है, खून की कमी होती है, जिस्म पर रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स, एक्ने के मसले हो जाते हैं। तो ये सब अलामात जो हैं ये फैटी लिवर की वजह से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम फैटी लिवर की अलामात, वजूहात और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह इसको ट्रीट करके फैटी लिवर से बच सकते हैं। फैटी लिवर की कोई मेडिसिन नहीं है, हाँ, लेकिन परहेज़ है। परहेज़ करके हम जो है हम अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक जल्द पहुंच सकें। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर है क्या। फैटी लिवर जो है वो जिगर पर चर्बी को कहते हैं। इसको हम सिंपल आम चर्बी की तरह नहीं ले सकते। फैटी लिवर उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका वज़न ज़्यादा है, एक नॉर्मल वज़न से ज़्यादा, लेकिन पूरी दुनिया में ये दुबले पतले लोगों में भी पाई जाती है। फैटी लिवर या जिगर पर चर्बी को हमने आसान बिल्कुल भी नहीं लेना। शुरू में ये लिवर जो है अल्ट्रासाउंड पर नज़र आता है या कुछ अरसे बाद ये जिगर के खून के टेस्ट में नज़र आता है और फिर इसके बाद जो है बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। आने वाले वक्त में जो है बहुत मुश्किलात हो जाती हैं क्योंकि इस फैटी लिवर ने एक बीमारियों का सिलसिला शुरू कर देना है। वक्फे वक्फे से 2 साल बाद इसका सारा ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा और लाइफस्टाइल से है। ठीक है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो फैटी लिवर के जो मसले हैं वो बहुत जल्दी सामने आएंगे। इसके अलावा फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं। फल और सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से दूर होते हैं और बाहर की बाज़ारी चीज़ों की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फैटी लिवर की वजह से जो है राइट कंधे पर दर्द होती है, ये फैटी लिवर की अलामात है। इससे राइट शोल्डर पर पेन होती है, जिससे जो है रात के टाइम जो है वो सोया नहीं जाता और रात के वक्त ये तकलीफ़ जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, कोल्ड ड्रिंक यूज़ करने से और सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम करने से ये अलामात जो होती हैं। हम लोग सैर नहीं करते, खा पी कर बैठ जाते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये हमारे पेट में जो है इस तरह चर्बी आएगी, फैटी लिवर होगा। इसके बाद डायबिटीज़, यरकान, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फिर ये चीज़ें डेवलप होंगी और जैसे ही आप 50 साल की उम्र क्रॉस करेंगी या इससे पहले ही अक्सर लोग दिल के डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, सीने की दर्द की वजह से स्टड डाल रहे होते हैं। 50 से 60 उम्र के बाद फालिज होने का अंदेशा, गुर्दों का मसला, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करते। फैटी लिवर की कोई ख़ास अद्वियात नहीं है, इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। वो क्या है कि आप अपनी ग़िज़ा को सादा करना है, सैर करनी है, मीठा चिकनाई कम करना है, भूख रख कर खाना खाना है, नाश्ता करना है लेकिन रात का खाना कम और जल्दी खाना है। उसके बाद पूरी नींद लेनी है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है, गुस्सा कम करना, बर्दाश्त करना और परेशान नहीं होना। अगर फैटी लिवर बढ़ जाए और आराम ना आए तो अपने मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ईज़िली आप इसे परहेज़ करके जो है फैटी लिवर से निजात हासिल कर सकते हैं। फैटी लिवर एक कॉमन बीमारी है। दुनिया के अंदर जब भी लिवर में फ़ैट डिपोजिशन 5% से ज़्यादा मिलता है तो इस कंडीशन को फैटी लिवर कहा जाता है।
फैटी लीवर की बीमारी दो तरह की होती है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, इस फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर जो है वो बढ़ता है शराब पीने की वजह से, और नॉन अल्कोहलिक में बगैर शराब पीते बहुत सी दूसरी वजूहात की वजह से फैटी लीवर जो है वो बढ़ जाता है। कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियां, फल, दालें और बाहर की बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है और हमें फैटी लीवर का मसला हो जाता है। लीवर पर जब चर्बी आ जाए तो वो फैटी लीवर बन जाता है। मोटापे का शिकार जो लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा मसला होता है। जो लोग वज़न को जल्दी कम कर रहे होते हैं उनको भी ये हो जाती है। शुगर के मरीज़ जो हैं उनके अंदर इंसुलिन जाती है तो उनके भी जिगर पे चर्बी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा होता है उनको भी ये मसला हो जाता है। इसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाना खाकर सो जाते हैं, जब आप स्मार्ट होते हैं तो आपका लीवर जो है वो हेल्दी होता है। जैसे जैसे मोटापे का शिकार होते जाते हैं, लीवर पर फैट आता जाता है और फैटी लीवर के इश्यूज़ होते जाते हैं। बहुत से लोगों को तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि वो फैटी लीवर का मसला है, लेकिन बाज़ लोगों को जो है वो राइट साइड पर जहाँ पर पसली होती है वहाँ पर दर्द रहना शुरू हो जाती है, भारीपन का एहसास होता है। फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर पता लगता है कि फैटी लीवर है। लेकिन जब फैटी लीवर इससे अगली स्टेज पर जाता है तो वहाँ से मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जिगर में सोजिश हो जाती है, आँखों का पीलापन शुरू हो जाता है, उल्टी शुरू हो जाती है, लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है लीवर में। उसके अलावा राइट साइड पर जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। फिर जब वो लोग टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट इसमें जो है SGPT, SGOT ये बढ़े हुए आएंगे। ये एंजाइम होते हैं जो जिगर के सेल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जब भी जिगर में सोजिश होगी तो ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आँखों का पीलापन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, वो ज़ख़म है, चर्बी की वजह से ज़ख़म लगना शुरू हो जाएंगे। अब जब ज़ख़म लगा है तो वो ठीक भी होगा, जिसे हम स्कार कहते हैं। लेकिन अगर किसी में फैटी लीवर चल रहा है तो इसमें बार बार ज़ख़म हुए हैं, यानी जब ज़ख़म बार बार बनकर ठीक होगा तो बहुत सारे स्कार पड़ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हाथ पर, चेहरे पर कोई कट लगे तो वो हमेशा निशान रहता है, उसे स्कार कहते हैं। जब जिगर के अंदर ये बार बार लगेगा, बनेगा, तो जिगर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर सिरोसिस जैसी बीमारी जो है वो हो जाएगी, जो कि ख़तरनाक होता है। एक तो जिगर ख़त्म हो जाएगा और वो जो जिगर है जो ख़त्म हो चुका होगा चाहे किसी भी वजह से हो, अल्कोहल की वजह से या किसी भी दूसरी वजूहात की वजह से, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फैटी लीवर की वजह से, तो इसमें खुदा न खास्ता क्या होता है कि सिरोसिस के बाद जो है वो कैंसर होने का बहुत ख़तरा होता है। और जब एक बार जो है वो जिगर जो है वो ख़त्म हो जाए, सिरोसिस शुरू हो जाए, तो फिर क्या अलामात सामने आती है। इसमें ये होता है कि पेट में पानी बढ़ जाता है, पेट जो है वो फूलना शुरू कर देता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तली जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो उधर जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो खून को पैदा करने का अमल जो जिगर करता है वो कम हो जाता है और खून की कमी हो जाती है। इसके साथ खुराक की नाली और बड़ा पेशाब की नाली पर जो है वो खून की नालियाँ जो है वो जमना शुरू हो जाती हैं, जिससे लोगों को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और काले रंग का जो है पखाना आना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए कि आप फैटी लीवर को बगैर दवाई के भी ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो देखिए इसकी वजह से आगे कितने मसाइल हो रहे हैं। तो तरीका क्या है, इससे जो है आपने परेशान नहीं होना। अगर आपकी तशख़ीस हो चुकी है तो इसका इलाज बहुत आसान है। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, एक्सरसाइज नहीं करते तो वो करें, शराब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो छोड़ दें। इसके अलावा जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम्स जो होती हैं, चाय वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर होने के चांस होते हैं, इसको कम कर दें। फैटी लीवर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो सारे मसले मैंने आपको बताए हैं वो इससे आप बच जाएंगे। जिगर पर चर्बी आई है तो इसको सीरियस लें। ये ऐसी बीमारी है जो दुनिया में करोड़ों लोगों को है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इनको पता चलेगा तो डॉक्टर कहेंगे कि आपसे बात है, सब लोगों को होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो मसाइल शुरू होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।